हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि चावल का संबंध यदि कार्बोहाइड्रेट से है तो उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है, तो इनमें से क्या भरा जाएगा। वीडियो पे बने रहिए अंत तक। जैसे देखिए दिया गया है कि टीवी है, उसके बाद कैमरा है और उसके बाद ट्रेन है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा सर। 4 ऑप्शन दिया गया है, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। जैसे देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों, 5 5 6 उसके बाद 1 8 6 लिखा है, तो उसी प्रकार 9 5 1 और यहाँ पे वाट, तो क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो अलग अलग चैप्टर अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया हूं, जो बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहा है दोस्तों कि 2 5 9 19 और आगे है वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए दोस्तों, हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा है सर हम लोगों के सामने 2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 5, उसके बाद लिखा है दोस्तों 9 और उसके बाद लिखा है यहाँ पे 19 और अगला है यहाँ पे वाट, यानी कि क्या भरा जाएगा। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट यही करते हैं कि 2 से 5 में जाने के लिए क्या करेंगे, +3 कर देंगे सर। अगला यहाँ से 9 पे जाएंगे तो प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। अगला देखिए 9 से यदि इस पे जाएंगे तो कितना करेंगे, 10। तो ये कोई लॉजिक हुआ, कभी 3 कभी 4 तो कभी 10। तो इस तरीके से सर प्रश्न हम लोगों का सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, जब इस तरीके से प्रश्न नहीं हुआ तो फिर कैसे चलेंगे। तो देखिए तरीका कैसे चलेंगे, 2 से आप 5 पे जाना है तो क्या कर दीजिए दोस्तों कि 2 में गुना कर दीजिए सर 2 से, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 पे जाना है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 में 2 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे -1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों माइनस, क्योंकि 5 दूना 10 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। उसी प्रकार 9 से 18 पे जाने के लिए गुना 2 कर दीजिए दोस्तों, आप प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। 9 दूना 18 और 1 क्या हो जाएगा 19। तो अगला हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब माइनस क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो 19 दूना 38, 38 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे 37। कहाँ पे दिख रहा है 37, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कैसे किए देखिए, 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 5। देखिए एक बार 1 जोड़ेंगे, एक बार 1 घटाएंगे, फिर एक बार जोड़े तो एक बार घटाए, तो इसी तरीके से सीरीज चलते रहेगा, यानी कि अल्टरनेट, एक बार जोड़े सर एक बार घटाए, एक बार जोड़े एक बार घटाए। 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, 1 जोड़ देंगे 5, उसी प्रकार 5 दूना क्या हो जाएगा 10, 10 में 1 घटा देंगे तो 9, 9 दूना 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19, 19 दूना 38 में 1 घटा देंगे 37। तो हम लोगों का 37 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लेना और कोशिश करना आपको अपने से प्रश्न सॉल्व करने का, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि सीरीज पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। तो सर यहाँ पे लिखा है हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है डी, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद लिखा है सर जे और क्या लिखा है एल,
उसके बाद लिखा है एन और उसके बाद लिखा है पी और अगला है हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को? तो तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। बी से यदि हम लोग किस पे जाएंगे, तो सर बी से यदि हम लोग एफ में जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? तो यहाँ पे बी में एफ पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा? 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर। और उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग एच पे जाएंगे दोस्तों, तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा? तो सर इस पे भी हम लोगों को 4 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए एच से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो इस पे कितना जोड़ना होगा? 4 जोड़ना होगा। पहले एक को सीरीज लेके चल दीजिए। देखिए जैसे ये 4 जोड़े सर, तो अगला देखिए यहाँ पे जाएंगे एच पे, तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा? हम लोगों को 4 जोड़ना होगा, क्योंकि एफ से यदि जे पे जाएंगे तो 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, क्योंकि एफ के बाद हम लोगों को क्या होता है? जी एच आई जे। तो उसी प्रकार जे में यदि हम लोग 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एन हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से एन में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? 4 लेटर जोड़ेंगे, तो एन के बाद क्या हो जाएगा? ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? हम लोगों का आर आ जाएगा। तो आर देखिए कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, बाकी लेटर आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको सावधानी बरतना है कि सर आर वाला कौन सा ऑप्शन हो रहा है। तो एक के ऑप्शन हो रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आपको यदि मन है कि नहीं सर हमको चेक भी करना है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए डी से सर यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो इस पे भी +4 करना होगा। एच से यदि हम लोग जाएंगे एल पे तो इस पे भी हम लोगों को 4 करना होगा। एल से यदि हम लोग जाएंगे पी पे तो इस पे भी कितना करना होगा? 4 करना होगा। और अगला पी से यदि सर हम लोग इसमें भी 4 जोड़ेंगे, तो पी में पी के बाद 4 लेटर जोड़ देंगे, पी के बाद क्या हो जाएगा? तो सर पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? हम लोगों का टी हो जाएगा। तो आर और टी, तो आर टी तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिए गए समूह के अनुरूप विकल्प का चयन करें। आखिर कहने का मतलब है जिस तरीके से ये जो यहाँ लिखा है, ये प्रश्न जो दिया गया उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है? ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश तो आपको जरूर करना एक बार कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में यदि आ जाए, और नहीं आए तो वीडियो को प्ले करके देखना कि कैसे हम बताएं। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 14 है सर, उसके बाद हम लोगों के सामने 23 है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का 32 है। तो यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे लिखा है, उसने क्या किया है। देखिए 14 से यदि हम लोग क्या करेंगे सर 23 पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस क्या किया है? 9 किया है। 23 से अगर हम लोग 32 पे जाएंगे तो इस पे भी क्या किया है दोस्तों? +9 किया है। यानी कि सर 14 में 9 जोड़ेंगे 23, 23 में 9 जोड़ेंगे। तो जिस प्रकार से, यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए हम लोगों को 9 जोड़ना पड़ा, तो उसी प्रकार से यहाँ से जैसे इस पे गए तो कितना जोड़े? तो सर 9 जोड़े। तो इस पे भी क्या जोड़े हम लोग? 9 जोड़े। तो 9 जोड़े तो कौन सा ऑप्शन में? देखिए 15 में 9 यहाँ पे जोड़ेंगे सर इस जगह, तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 24 ना हो जाएगा। इस जगह यदि 9 जोड़िएगा तो सर 15 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 24 होना चाहिए पहला वाला ऑप्शन में। क्या यहाँ पे 15 में 9 जोड़ने के बाद 24 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिए यदि इसमें हम 9 जोड़ेंगे सर तो होबे नहीं करेगा। इसमें भी +9 नहीं किया है तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला वाला भी नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं। इसमें देखिए तो 9 करके 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 और 2 22। यहाँ लिखा है कि इसमें भी सर हम लोगों का 9 नहीं जोड़ा है। अगला देखिए 12 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 21 में सर 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉलो कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि जिस तरीके से सर प्रश्न में 14 से 23 पे जाने के लिए 9 जोड़े, 23 से 32 पे जाने के लिए 9 जोड़े, तो उसी प्रकार से 12 से 21 पे जाने के लिए 9 जोड़े और 21 से 30 पे जाने के लिए 9 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? फॉलो कर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, कह रहा है कि चावल का संबंध यदि कार्बोहाइड्रेट से दिया गया है तो उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध किससे होगा। तो देखिए चावल में आप लोगों को क्या मिलता है?
तो सर चावल में हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसी प्रकार से अंकुरित भोजन में हम लोगों का अंकुरित जो चीज होता है उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, तो अंकुरित चीज में सर हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार चावल में दोस्तों हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसी प्रकार से अंकुरित में क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो इनमें से कौन सा विषम है सर, जैसे मिजोरम दिया गया है, सिक्किम दिया गया है, कोहिमा दिया गया है, मणिपुर दिया गया है। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा सर, तो कोहिमा अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, तो कोहिमा हम लोगों का क्या है सर, राजधानी है। क्या है दोस्तों, राजधानी है। बाकी देखिए मिजोरम हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया और मणिपुर, तो ये सभी हम लोगों का क्या है सर, ये सभी हम लोगों का राज्य है। बाकी ये हम लोगों का क्या है, राजधानी है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएंगे, तो सर नागालैंड की राजधानी हम लोगों का कोहिमा है। बाकी सभी हम लोगों का राज्य दिया गया है, जबकि कोहिमा नागालैंड की राजधानी दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे विषम हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही होगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा सर। बाकी सभी राज्य दिया गया है, जबकि कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है, इस वजह से ऑप्शन सी अलग होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में देखिए ROUGH को इस तरीके से लिखा गया है, उसी प्रकार से हैंगर को देखिए इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि ऑनर को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे, लिखना किसका है सर, तो देखिए हम लोगों को H दिया गया है। देखिए सबसे पहले है H, उसके बाद है सर O, उसके बाद N, उसके बाद O और U और R, इसी का हमसे पूछा है। तो देखिए हम लोग सिंपली चल देंगे और इसका लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए H ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, तो देखिए ROUGH, यानी कि यहाँ पे सर हम लोगों का H मिल रहा है। तो H का कोड क्या दिया आखिरी में 6, तो इसका कोड क्या कर देंगे, 6 लिख देंगे। उसी प्रकार से O का कोड ढूंढिए कहाँ मिल रहा है सर, तो देखिए R के बाद O मिल रहा है, तो यहाँ पे O मिला, तो O का कोड क्या दिया गया है, 7 दिया गया, तो यहाँ पे O का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। एन का कोड ढूंढिए कहाँ मिल रहा है एन, तो देखिए हैंगर में यहाँ सर एन हम लोगों का शुरू से तीसरा लेटर, तो शुरू से तीसरा लेटर पे 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओ का कोड अभी ढूंढे हैं, 7 हो जाएगा। यू का कोड ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, तो देखिए ROU, तो यहाँ मिल रहा है सर यू तीसरा लेटर पे, तो तीसरा लेटर पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। अगला हम लोगों का आर, तो आर तो शुरुए में यहाँ मिल रहा है सर रफ में, देखिए ना ROUGH में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो कहाँ इस तरीके का ऑप्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए 6, 7, 4, 9, 3 सर ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, कह रहा है कि टीवी, कैमरा और ट्रेन, इन तीनों में से कौन सा इसका डायग्राम बनेगा। यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर टीवी है, कैमरा है, ट्रेन है, तो कौन होगा। तो सर देखिए टीवी हम लोगों का अलग होता है, कैमरा अलग होता है, ट्रेन अलग होता है, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सर टीवी अलग चीज है, कैमरा अलग चीज है, ट्रेन अलग चीज है, तीनों अलग अलग बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर टीवी, कैमरा, ट्रेन तीनों अलग अलग है, बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों ब्लड रिलेशन से। देखिए अलग अलग चैप्टर से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी तरीके के प्रश्न को समझा रहे हैं आपके सामने। कह रहा है कि सुपीरिया अखिल की बहन है, तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि सुपीरिया जो है
यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि सुप्रिया। तो ठीक है सर, सुप्रिया किसकी बहन है? तो अखिल की बहन है। तो इस जगह पे कर देते हैं सर अखिल। तो ठीक है सर, सुप्रिया जो है वह अखिल की क्या है दोस्तों? बहन है। तो बहन है तो इसका अर्थ, इसको क्या कर लीजिए कि सुप्रिया अखिल की बहन है, तो जिस पे फीमेल है यानी कि जो हम लोगों का फीमेल है तो उसके लिए माइनस लगाएंगे और मेल के लिए क्या लगाएंगे? प्लस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस ले लेंगे। तो उसके बाद करा है कि अखिल के पिता की माँ। तो देखिए अखिल का कोई क्या है दोस्तों? हम लोगों का पिता है। तो यहाँ पे कर लीजिए अखिल का कोई क्या है? पिता है। ठीक है सर, अखिल के पिता की माँ यानी कि इसकी पिता की क्या दोस्तों? माँ। तो पिता की माँ। तो ठीक है सर, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित, यानी कि यहाँ सुप्रिया से आपसे पूछा है कि सुप्रिया से इसका संबंध कैसे होगा। तो आप ही बताइए, जो आपके पिताजी है तो पिताजी का आपकी पिताजी का माँ आपका कौन होगा दोस्तों? तो हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो दादी हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया गया दादी? देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न को कि सर सिंपल सा दिया गया था, सुप्रिया अखिल की बहन है तो कर दिया, और अखिल के पिता की माँ। तो अखिल के पिता और पिता की माँ, तो पिता की माँ सुप्रिया कौन हो जाएंगे? तो दादी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहे हैं कि 4 पुस्तक है। तो 4 पुस्तक PQRS मेज पर रखा हुआ है। तो कह रहा है कि R को Q के ऊपर रखा है। तो ठीक है सर, R को जो है किसके ऊपर रखा है? तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए कि R को सर हम लोगों का Q के ऊपर रखा है। तो देखिए Q के ऊपर रख दिए क्योंकि R जो है Q के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एवं S जो है वह P के नीचे है। तो अभी कहाँ हम करेंगे S P के नीचे, लेकिन कह रहा है R सबसे नीचे सबसे ऊपर नहीं है। तो यहाँ बोल दिया कि R सबसे ऊपर नहीं। तो इसका अर्थ है कि S को जो है P के नीचे रखा है, यानी S जो है हम लोगों का किसके नीचे हो जाएंगे दोस्तों? P के नीचे। देखिए ना, S जो है हम लोगों का किसके नीचे हो गया? P के नीचे हो गया। तो कह रहा है कि सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे में आपको कौन नजर आ रहा है? तो सबसे नीचे में क्यू नजर आ रहा है। तो क्यू कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा इसी तरीके का लॉजिक लगाइएगा कि सर आर को क्यू के ऊपर रखा गया। तो आर देखिए यहाँ पे क्यू के ऊपर रखा था कि नहीं? तो बिल्कुल सर आर हम लोगों का क्यू के ऊपर रखा है। ये देखिए आर जो है क्यू के ऊपर रखा है। उसके बाद फिर अगर एस जो है पी के नीचे रखा है तो एस जो है पी के नीचे रख दिया, और आर सबसे ऊपर नहीं। तो देखिए आर सबसे ऊपर है क्या? नहीं है सर, आर तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो इस तरीके से रख देने के बाद कह रहा है कि कौन सबसे नीचे आएगा। तो सबसे नीचे में हम लोगों का कौन है? तो क्यू है सर। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करे एक व्यक्ति उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। कभी भी इस तरह के दिशा वाले प्रश्न आए तो आप हमेशा ऐसे ही कीजिएगा कि पहले सर हम लोगों का इस साइड में पूर्व होता है, इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? पश्चिम होता है। ऊपर में हम लोगों का क्या होता है? उत्तर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण हो जाएगा। बस इतना कर देने के बाद आपका आधा प्रश्न क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कैसे सर? तो देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। कितना किलोमीटर चला है सर हम लोगों का? 6 किलोमीटर चला है। तो 6 किलोमीटर चला दिए। फिर दाईं ओर मुड़ता है तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो दायां उसका किधर होगा? तो दायां हम लोगों का सर ई साइड में होगा। तो दायां ई साइड में होगा तो ई साइड मोड़ दिया। कितना मुड़ा? तो 4 किलोमीटर मुड़ा। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह कर रहा है दायां, तो दायां इसका इधर इधर होगा सर। और कितना चला है? 5 किलोमीटर चला। तो 5 किलोमीटर हम लोग चला दिए। तो ठीक है सर, जैसे ही हम लोग 5 किलोमीटर चला दिए तो उसके बाद देखिए 5 किलोमीटर चल गया तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। अब कैसे करेंगे सर? तो कहाँ से पूछा है? तो प्रारंभिक बिंदु से। तो देखिए प्रारंभ किस जगह से किए थे? इस जगह से। इस पे क्या कीजिए? 4 दिशा ऐसे बना लीजिए, और इसी जगह से देखिए ई दिशा आ गया। इसका कौन दिशा हुआ? तो ई दिशा। ई देखिए यहाँ पे कौन दिशा? उत्तर पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा सर हम लोगों का? उत्तर पूर्व दिशा। कहाँ है सर? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। जहां से दिशा पूछेगा वहां पे 4 दिशा बना के डॉट डॉट दे दीजिएगा। तो दिशा जौन बीच में आएगा वही दिशा आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए बैल जिस प्रकार गाड़ी से दिया गया उसी प्रकार से घोड़ा क्या होगा। तो देखिए कौन सा चारों ऑप्शन में होगा। तो सर बैल जो है हम लोगों को क्या करता है, तो सर बैल जो है गाड़ी को खींचता है, यानी गाड़ी को खींचने का काम कौन करता है, तो बैल करता है। जैसे बैलगाड़ी नाम सुने होंगे दोस्तों, तो बैलगाड़ी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। उसी प्रकार से घोड़ा, तो घोड़ा किसको खींचता है, तो सर घोड़ा जो है हम लोगों को तांगा को खींचता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट टांगा टांगा जो बोलते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तांगा को खींचता है। सर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा कि सर ऑप्शन नंबर 1, जिस प्रकार बैल जो है गाड़ी को खींचता है, घोड़ा किसको खींचेगा, तांगा को खींचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आपको भी प्रैक्टिस एक बार कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, 5 है सर, उसके बाद हम लोगों का 5 है, उसके बाद यहाँ पे 6 है और यहाँ पे दिया गया हम लोगों का क्या, अनुपात। इसको लिखा है सर 1 8 6, उसके बाद यहाँ पे दिया गया समानुपात 9, उसके बाद 5 1 और यहाँ पे लगा दिया है वाट। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और क्या तरीका अपनाएंगे कि सर यहाँ पे यदि हम लोग 556 से 186 कैसे लिखा है, आखिर वो क्या क्या, उसी प्रकार 951 को यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो तरीका देखिए बहुत सारा स्टूडेंट तो यही करेंगे कि सर 500 यदि आपका दिया गया है तो इसमें घटा दीजिए ना, तो घटाएंगे यदि तो हम लोग नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर घटा के देखेगा तो भी आप नहीं कर पाइएगा। बहुत सारा स्टूडेंट तो ऐसे करेंगे कि सर पहले घटा लेते हैं कि हम लोगों का क्या आएगा। तो देखते हैं कि जैसे 5 5 6 है और इसमें घटा लीजिए 1 8 6, तो देखिए क्या आ रहा है, तो 6 में 6 0, 1 10 5 15 में 8 जाएगा दोस्तों, इधर 7 हो जाएगा, इधर बचा हम लोगों का 4, 4 में 1 जाएगा तो 3। तो यानी कि सर इन दोनों का अंतर कितना है, 370। यहाँ पे यदि आप 370 घटा देंगे तो यही आ जाएगा। तो ठीक है सर, यदि इधर आप 370 घटाए तो आप इधर भी क्या कर दीजिए, 370 घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाइएगा तो देखिए हम लोगों का, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और 1 दाई 10, 5 15 में 7 जाएगा दोस्तों, तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा हम लोगों का कितना, तो 8 बचा सर, तो 8 में 3 जाएगा तो 5, तो 581 कहीं मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है सर। तो इस तरीके से प्रश्न हम लोगों का सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर भी है किसी का, तो स्क्वायर के पास भी नहीं, क्यूब के पास भी नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे सर। तो देखिए तरीका क्या कीजिए दोस्तों, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो जैसे 5, उसके बाद देखिए 5 आप प्लस क्या कर दीजिए 6, तो जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो जोड़ देने के बाद हो जाएगा सर 16। यहाँ पे जोड़ देने के बाद क्या हुआ 16, और यहाँ पे अनुपात दिया अनुपात। उसके बाद देखिए 1 + 8 आप प्लस क्या कर दीजिए 6, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 1 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, तो 15। तो देखिए जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया समानुपात, तो इसको देखिए उसी तरीके से करेंगे। जैसे देखिए 16 के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, तो वहाँ भी देखते हैं कि 9 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद देखिए हम लोगों का प्लस क्या है 1 है, और यहाँ पे हम लोगों का आगे में है वाट। तो देखिए सिंपली हम लोग कर देंगे 9 5 14 1 क्या हो जाएंगे 15। तो 15 यहाँ पे आया, तो देखिए जिस प्रकार 16 के बाद 15 आया, तो उसी प्रकार 15 के बाद यहाँ पे आगे में क्या आना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का 14 आना चाहिए। तो ठीक है सर, तो 14 यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों को, इस जगह पे वाट की जगह क्या आना चाहिए 14। तो कौन सा ऑप्शन देखिए 14 दे रहा है जोड़ने के बाद, देखिए तो 7 1 8 और 2 10, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा सर। दूसरा ऑप्शन जोड़ के देखिए, तो दूसरा देखेंगे तो 7 3 10 11, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा देखिए 8 2 10 6 16, ये भी नहीं हो पाएगा। चौथा देखिए तो 7 6 13 1 14, तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर वाट के स्थान पर हम लोगों का क्या भरा जाएगा, तो 176 भरा जाएगा, क्योंकि इसी को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 14। जिस प्रकार 16 के बाद देखिए -1 किए, उसी प्रकार से 15 के बाद 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 करना होगा। तो इस तरीके का यहाँ लॉजिक लगाया था मोस्ट रिपीटेड, क्योंकि अभी अभी TCS ने दोस्तों जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें पूछा था इस तरीके के प्रश्न को।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्योंकि आजकल कुछ लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरीके के प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना, नहीं तो एग्जाम में फिर छूट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ भी ये भी प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे सर होगा तो होगा कैसे, और तरीका को देखिए। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 4, उसके बाद है सर 8, उसके बाद है 6 और उसके बाद 3, क्योंकि इस सब अभी जो है आपके लेटेस्ट पैटर्न में जितने एग्जाम हो रहे हैं उसमें, क्योंकि टीसीएस कुछ इसी तरीके के प्रश्न को फॉलो कर रहे हैं और इस वजह से जो है वहाँ पे स्टूडेंट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न को समझना होगा बारीकी से, तभी आपसे जाके एग्जाम में बनेगा। तो देखिए 8 1 3 2, उसके बाद दिया गया सर यहाँ पे माइनस, उसके बाद लिखा है 4 2 6 1। पहले इसको समझिए कि लिखा है तो कैसे लिखा और किस तरीके से उसने फॉलो किया है। देखिए आपको तरीका बता दें, हुआ क्या दोस्तों कि जितना भी हम लोगों का सम संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि जितना भी सम संख्या है उसका क्या कर दीजिए, सम संख्या का सम का आधा कर दीजिए। सम का क्या कर दीजिए दोस्तों, आधा कर देना है। तो सम का तो ठीक है सर आधा हम लोग कर देंगे, और विषम को क्या कर दीजिए दोस्तों, विषम को यहाँ पे 2 गुना, यानी कि विषम को सर हम लोगों को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है सर, विषम को क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। तो देखिए जैसे ही 4 का आधा क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है सर, 8 का आधा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 6 का आधा क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3। और देखिए यहाँ पे 3 हम लोगों का विषम है, तो विषम का 2 गुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए। यहाँ भी देखिए वही लिखा, 8 का आधा क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक विषम संख्या है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, यानी 1 को 2 से गुना कर दीजिए, जितना भी विषम संख्या उसमें 2 से गुना कर दीजिए। अगला है सर 3, तो 3 का देखिए 6 कर दिया। उसी प्रकार से 2 देखिए सम संख्या है तो इसका क्या कर दिया है दोस्तों, आधा कर दिया है। तो ठीक है सर तो इस तरीके से कर दिया है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, अब कौन सा हम लोगों का वाट के स्थान पर आएगा। तो देखिए 6 का आधा तो 3 लिखा है, 2 का आधा 1 लिखा है, 1 का हम लोगों का लिखा है सर हम लोगों का 2, और 4 का आधा 2। पहला ऑप्शन ही फॉलो कर गया। बाकी देखिए चेक करके तो 9 का आधा, ये देखिए 8 होबे नहीं करेगा सर, ये तो पहले नहीं होगा। 8 का आधा 4, 3 विषम संख्या 2 से गुना, 4 का 6 का देखिए आखिरी में 7 लिख दिया, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, अगला देखिए 5 का 1 लिख दिया तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का एक ही ऑप्शन होगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न आपका लेटेस्ट पैटर्न जो टीसीएस अभी हाल ही एग्जाम करवाए दोस्तों, उसमें इस तरीके के प्रश्न जो प्रीवियस में पूछे गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा है कि सम संख्या क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और विषम संख्या को 2 से गुना कर दीजिए। जितना भी विषम है उसमें 2 से गुना कर दीजिए। आपका पैटर्न देखिए यहाँ पे जिस तरीके से फॉलो किया, तो वाट वाला पहला ऑप्शन हम लोगों का उसी तरीके से फॉलो कर गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि विषम की पहचान करें। तो आखिर इनमें से कौन सा सर एगो विषम है। तो देखिए जैसे लिखा है स्विंग, उसके बाद है गुगली, उसके बाद है सर हम लोगों का योकर, उसके बाद है बाउंसर। तो देखिए यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएगा, तो देखा जाए तो सर हम लोगों का गुगली अलग हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए हम लोगों का स्विंग हो गया, योकर हो गया और बाउंसर हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, एक सर तेज गेंदबाज से संबंधित दिया गया है। ये सभी कैसे लिखा है दोस्तों, तो ये सभी जितना है ये तेज गेंदबाज से संबंधित है। हम लोगों का क्या है, तेज गेंदबाज। जबकि हम लोगों का गुगली जो है हम लोगों का किससे हो जाएगा, तो सर स्पिन से गेंदबाजी हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सर हम लोगों का स्विंग हो गया, योकर हो गया और बाउंसर हो गया, ये सभी हम लोगों का तेज गेंदबाज है। लेकिन हम लोगों का गुगली यहाँ क्या हो जाएंगे, तो सर स्पिनर से संबंधित गेंदबाजी हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो यानी कि सर इनमें से कौन सा एक विषम है। तो देखते हैं सर कि कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि कौन सा हम लोगों का विषम है, तो देखिए बी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो बी से डी पे जाने के लिए सर यहाँ पे प्लस हम लोगों को कितना करना होगा, 2 करना होगा। उसी प्रकार देखिए सी से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो सर यहाँ पे +1 करना होगा। अगला देखिए डी से यदि एफ पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। ए से सी पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 2 करना होगा। तो देखिए सब में +2 किए, लेकिन बी नंबर में क्या किए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या किया दोस्तों, 1 जोड़े। इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। कि सर सब में 2 जोड़ रहे हैं जबकि इसमें 1 जोड़े, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, विषम की पहचान। तो ऐसे प्रश्न है तो हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अलग अलग इसमें भी अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए कुछ हम लोगों का नंबर से दे देता है, तो कभी हम लोगों का शब्द से दे देता है। जैसे लिखा है विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, तो कौन सा अलग हो जाएगा चारों में से। देखिए तो विधायक है सर, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, राष्ट्रपति। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे राष्ट्रपति अलग हो जाएगा। क्यों राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो देखिए हम लोगों का राष्ट्रपति का दोस्तों हम लोगों का डायरेक्ट चुनाव नहीं कर सकते हैं, बल्कि विधायक का डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव होता है, मंत्री का चुनाव होता है। तो ये सभी का सर हम लोगों का चुनाव होता है, जबकि हम लोगों का राष्ट्रपति का क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि हम लोग उसको नहीं चुन सकते बल्कि उस चुने में से चुना जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर विषम की पहचान करना था तो विधायक हो गया, प्रधानमंत्री हो गया और मंत्री हो गया। तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्ट चुनाव से आते हैं, जबकि राष्ट्रपति हम लोगों का राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे, अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि हम लोग इसको नहीं चुनते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक अलग हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो अब देखिए इसमें कैसे पूछा है विषम। तो इसमें देखा जाए तो सिंपल है सर, ई क्या है हम लोगों का, ई तो आप देखते ही कर देख सकते हैं कि सर ई 7 का स्क्वायर है, 36 क्या है, ई 6 का स्क्वायर है। अगला 100 किसका है, तो ई 10 का स्क्वायर है। लेकिन सर 65 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सब स्क्वायर है तो ई किसी का स्क्वायर नहीं, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है कि विषम की पहचान करें। देखिए अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें कौन सा होगा सर विषम। तो देखिए भी से जा रहा है एन पे, एन से फिर एच पे, एच से के पे। तो यहाँ पे तो सर कुछ लॉजिक ही नहीं पता चल रहा है। इसमें भी देखिए एम ओ कर दिया, फिर एन ए कर दिया, तो इसमें भी पता कुछ नहीं चल रहा है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अब जब यहाँ देखने के बाद कोई लॉजिक नहीं कर रहा है, तो इसमें देखिए क्या हम लोगों का भावेल कहीं मिल रहा है या कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो इस तरीके का भी लॉजिक आपको सोचना होगा। तो देखिए इसमें देखिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का एक भी भावेल नहीं है, इसमें भी एक भी भावेल नहीं है, इसमें भी हम लोगों का एक भी भावेल नहीं है, जबकि इसमें हम लोगों का क्या है दोस्तों, भावेल है। तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना इसमें कहीं नहीं एक भी हम लोगों का भावेल मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है एन एम जे, इसमें भी नहीं, बल्कि इसमें सर हम लोगों का मिल रहा है। तो कौन मिल रहा है, ये देखिए ओ जो है एक क्या हो जाएंगे, तो भावेल हो जाएंगे। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 17 प्रश्न थे, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।